चलिए अब आगे का देखते हैं। आगे क्या है देखिए यहाँ पे। अब हम लोग पढ़ने वाले सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पृष्ठभूमि। प्रथम प्रथम ब्रिटिश नागरिक जो था जो भारत आया उसका नाम क्या था? जॉन मिल्डेन हॉल। ठीक है ना, जॉन मिल्डेन हॉल जो था कंपनी की स्थापना से पहले ही आया 1599 ईस्वी में। थल मार्ग से आया था, याद रखिएगा। अब देखिए लंदन में मर्चेंट एडवेंचर्स व्यापारिक समूह द्वारा 1599 में स्थापना किया गया। ठीक है ना, लंदन में लंदन के मर्चेंट सबसे पहले व्यापारी का स्थापना कब हुआ? 1599 में किया गया। क्या नाम था कंपनी का? लंदन के मर्चेंट एडवेंचर व्यापारी समूह द्वारा स्थापित किया गया। शुरुआत में भारत आने वाला सबसे शक्तिशाली और योजनाबद्ध कंपनी कौन था? शक्तिशाली भी थी और योजनाबद्ध, पूरा प्लानिंग के साथ आई थी भारत। ठीक है ना। उस पर क्या हुआ? वहां की महारानी जी थी 31 दिसंबर, याद रखिए 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम द्वारा गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन द टू द ईस्ट इंडीज कंपनी को 15 वर्ष के लिए परमिट दिया। याद रखिएगा उसको 21 वर्ष के लिए दिया। डच कंपनी को इससे पहले मैंने बताया था, डच को दिया गया 21 वर्ष के लिए। इसको कितना वर्ष के लिए दिया? आपको दिया गया 15 वर्ष के लिए। ये सब याद रखिएगा, छोटा मोटा बात है लेकिन आपको याद रखिए। यहाँ पे मैं डच दिखा देता हूँ। डच में आपको दिखा दिया, डच में देखिए यहाँ डच में देखिए 21 वर्ष के लिए दिया गया था कंपनी को। इसका दिखा और उसमें कितना दिया गया? 15 वर्ष के लिए। ये सब छोटा मोटा बात है, 15 कहाँ 21 कहाँ है। अब फ्रांसीसी में देखिए 50 वर्ष के लिए उसको दिया गया था परमिट। ठीक है, ये सब ध्यान दीजिएगा, ये सब 15 वर्ष के लिए। अब देखिए इसमें क्या था, इसको जो एकाधिकार दिया गया कि एकाधिकार किसके लिए था? एकाधिकार सिर्फ था, परमिट दिया गया एलिजाबेथ प्रथम द्वारा कि वहां की इंग्लैंड की कोई कंपनी भारत में व्यापार नहीं कर सकती, इसके लिए परमिट था। ठीक है ना। लेकिन और फ्रांसीसी थे, डच थे, ये सब आ सकते थे व्यापार करने। ठीक है ना, क्योंकि उसका देश नहीं है वो। लेकिन अनुमति क्या क्या दिया था? व्यापार कर सकते थे, संधि करने का, लड़ाई लड़ने का अधिकार दिया मुगल सम्राट अकबर के समय। ठीक है ना, ये ठीक है ना हुआ था। ठीक है, और ये अकबर क्या, ये सब दिया गया अधिकार जो है ना, ये दी महारानी जी दी। जो कंपनी का स्थापना उस समय कौन थे? अकबर थे। आया किसके काल में? जहांगीर के काल में। याद रखिए 1608 में आया विलियम हॉकिंस, याद रखिएगा। ठीक है, अभी हम देखिए 1616 में कंपनी का स्थापना हुआ। ठीक है, और 1609 में जेम्स प्रथम ने कंपनी को अनिश्चित काल के लिए अनुमति दे दी। बोले चलिए बार बार आप क्या आइएगा यहाँ पे अनुमति लेने के लिए, ले लीजिए पूरा परमिट, अनिश्चित काल, कोई काल समय नहीं है। ठीक है ना। 1608 में विलियम हॉकिंस जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर भारत पहुंचा था। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था जब पुर्तगाल का पढ़ाया था उसी समय। और यहाँ पर जहांगीर पहुंचा, जहांगीर से बहुत प्रसन्न हुआ, उसे खान की उपाधि भी से नवाजा। 1604 में भारत की ओर आया कंपनी। ठीक है, और 1601 में जावा और सुमात्रा के लिए सबसे पहले आया कंपनी का 1601 में जावा सुमात्रा का, फिर भारत की तरफ आया 1604 में। लेकिन इससे पहले कंपनी उपस्थिति अपना दर्ज करा चुकी थी। आपको जैसे पता है 1599 में यहाँ पे देख लीजिए मिल्डेन हॉल द्वारा पहले ही आ चुके हैं स्थल मार्ग से। ब्रिटिश कारखानों का विस्तार बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उत्तर पश्चिम भारत जो है, प्रथम कारखाना सूरत में 1613 ईस्वी में। इसके बाद बड़ोदरा, अहमदाबाद, भरूच, आगरा, यहाँ सब पे किला था। सर थॉमस रो जो थे 1616 से 1618 अजमेर में विस्तार हुआ। ठीक है ना, मतलब उसके बाद थॉमस रोज के समय भी अजमेर में विस्तार हुआ। अब यहाँ देखिए दक्षिण पूर्व में देखिए यहाँ पे देखिए 13 में स्थापना सूरत में प्रथम कारखाना। लेकिन ये जो दक्षिण में जो स्थापना हुआ था ये अस्थायी कारखाना था। ठीक है, तो हम लोग एग्जाम में आता है तो ये मारिएगा। ठीक है ना। दक्षिण में जो स्टार्ट किया मछलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में, और 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक से सुनहरा फरमान लिया, स्वर्ण फरमान। ठीक है ना, कि व्यापार विस्तार करने की अनुमति लिया। बंगाल में हुगली में 1651 में ब्रिजमैन द्वारा कासिम बाजार पटना में स्थापना किया गया। ठीक है ना, कौन थे? ब्रिजमैन द्वारा। ठीक है ना, याद रखिएगा। बंगाल का पहला गवर्नर था विलियम हेजेज। ठीक है ना, बंगाल का पहला गवर्नर था विलियम हेजेज। ठीक है ना, याद रखिए बंगाल का पहला गवर्नर कौन था?
विलियम हेजेज, याद रखिएगा। 1717 में बहुत इंपॉर्टेंट है, मुगल बादशाह से दस्तक प्राप्त किया, ठीक ना। फारूक सियर से फरमान प्राप्त किया, दस्तक प्रणाली प्राप्त की, इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक ना। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 प्रमुख नगरों का स्थापना किया गया। पहला स्थापना किया गया अंग्रेजों द्वारा मद्रास फ्रांसीसी डे, ठीक है ना। क्या क्या किला का नाम क्या था, इंपॉर्टेंट है कि मद्रास में कौन किला था उसका नाम याद रखिएगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज, जॉर्ज जहाँ दिख जाए, सेंट जॉर्ज दिख जाए तो याद रखिएगा मद्रास, 1639 ईस्वी में, याद रखिएगा। और बम्बई में कौन किया, गेराल्ड एंगियार, ठीक है ना, गेराल्ड एंगियार याद रखिएगा, बम्बई की स्थापना किया, ठीक है, मुंबई में किया। और तीसरा जो था, अब सबको पता हो, कलकत्ता में कौन किए थे, जॉर्ज चॉर्नॉक फोर्ट विलियम का स्थापना किया था 1698 ईस्वी में। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है तो उसको याद रखना है। देखिए, जो लिवेंट कंपनी जो थी, थल मार्ग से भारत आई थी सबसे पहले। कौन कंपनी आई थी, लिवेंट कंपनी, 1552 ईस्वी में, ठीक है। और देखिए यहाँ पे हुआ था टॉर्डेलियस की संधि हुआ था 1497 ईस्वी में। गैर ईसाई दुनिया का विभाजन किया गया, पुर्तगाल वाला पूरब जाएंगे, स्पेन वाले पश्चिम जाएंगे, ये दोनों अपना अपना बांट लिया, बोला कि एक जाएगा पश्चिम, दूसरा जाएगा पूरब, ठीक है ना। तो जो पूरब जाएगा वो स्पेन था, जो पश्चिम मतलब सॉरी जो पश्चिम जाएगा वो स्पेन था, जो पुर्तगाल। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या याद रखना, संधि याद रखना, टॉर्डेलियस संधि याद रखना है, बहुत है ना, नाम थोड़ा उच्चारण थोड़ा हो रहा है, ठीक है ना। अब इसमें देखिए अंबूर की लड़ाई, आपको ये आपको कहाँ मिलेगा, कर्नाटक का जब युद्ध होगा ना तो उसमें मैं बहुत अच्छा से बताऊंगा, लेकिन आप लोग याद रखिए थोड़ा सा कि अंबुज की लड़ाई कब 1749 में हुआ था। 1749 में अनवरुद्दीन मारा गया और डुप्ले, चंदा साहब और मुजफ्फर जंग जीत गया। तीसरा कंपनी जो अब हम लोग देखेंगे इसके आगे का, वो है डेन कंपनी 1616 देखेंगे, ठीक है ना। अब थोड़ा पीछे का थोड़ा देख लेते हैं, आपको मैंने जो बताया उसको थोड़ा पीछे भी आपको देखना चाहिए। यहाँ पे आपको पहला ये इंपॉर्टेंट याद रखना, 1699 में जॉन मिल्टन हॉल याद रखिएगा, स्थल मार्ग से आया, जो पहला ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारी था। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 21 वर्ष याद रखिएगा, मैं शुरुआत में ही आपको बता दिया। इनका ध्यान ज्यादा इंडोनेशिया पे था, डच कंपनी का। और पुर्तगाली का जो पतन हुआ उसका एक कारण था, उसका भी ध्यान कहाँ था, ब्राजील पे था। दोनों का पतन में थोड़ा देखिएगा ब्राजील पे था। और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है ना। स्कूल खोलने का मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। हुगली में, ये याद रखिएगा थोड़ा सा, हुगली में पुर्तगालियों का अस्थायी कारखाना अकबर की अनुमति के बाद स्थापित किया गया, ठीक है ना। तो ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो कर दीजिएगा। आगे चलिए, देखिए थोड़ा सा पीछे बैक भी आ जाना चाहिए। देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक कंपनी का आने का क्रम भारत में, ठीक है ना। मैं देखिए आगे का थोड़ा पढ़ा था, फिर पीछे से मैं आके अब थोड़ा रिवीजन करा देता हूँ, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, इसलिए मैं रिवीजन करा देता हूँ। पहला पुर्तगाली आया, दूसरा नंबर डच आया, तीसरा नंबर पे ब्रिटेन आया, चौथा नंबर डेनिश आया, पांचवा नंबर पे फ्रांसीसी आया। सबसे पहले आया, सबसे अंत में गए कौन, पुर्तगाली, याद रखिएगा। फर्स्ट में सबसे पहले विदाई किसका हुई, इसको याद रखिए। 1759 में किया विदरा का युद्ध हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया। फिर तीसरा नंबर कौन विदाई हुआ, इसका ब्रिटेन का। दूसरा नंबर पे इसका फ्रांसीसी का, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो कंपनी के बनने का क्रम क्या है, पुर्तगाली पहले बना 1502 में, याद रखिए 1502 में पुर्तगाली। देखिए 1498 में वास्को डी गामा आया था, आप लोग जैसे पता ही है। और कंपनी 2 साल के बाद बना, मतलब 2 साल नहीं 4 साल के बाद बना, 4 साल के बाद। तो क्या 1502 में पुर्तगाली। दूसरा याद रखिए ब्रिटिश जो था 1600 ईस्वी याद रखिए, ब्रिटिश 1600 ईस्वी। डच याद रखिएगा, डच आने का क्रम में दूसरा नंबर पे, आने का क्रम में यहाँ दूसरा नंबर पे, लेकिन कंपनी बनने के क्रम में तीसरा नंबर पे। डच हुआ 1602 यहाँ पर किया, 1602 के बाद रुकिएगा। देखिए यहाँ 2 है तो दोनों को 2 याद रखिएगा। 1602 के बाद रुकिएगा, डेनिश 1616 और फ्रांसीसी कंपनी 1664 याद रखिएगा। स्वीडिश कंपनी जो था
कितना था 1631, ठीक है ना। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में।